गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हमें पढ़नी है नंदा डायनेस्टी। तो हम सीरियल वाइज एक एक वीडियो पर आ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। तो हमने प्ले लिस्ट भी बनाई है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली सीरियल वाइज देख सकते हो, चाहे आपका JKSSB का एग्ज़ाम है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए ये यूज़फुल प्ले लिस्ट है। तो आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देखिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज पढ़ेंगे हमने नंदा डायनेस्टी। तो फेम ऑफ द मगध सिक्योर न्यू हाईली एज नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी की बात करें, बिहाइंड बाउंड्रीज ऑफ गंगेटिक बेसिन। नंदा डायनेस्टी को क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से? फर्स्ट आता है नंदा डायनेस्टी, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये आता है क्वेश्चन। मगध एम्पायर में कौन सी डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी? वो थी नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन आता है? तो महापद्मनंदा इज़ द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। आपको पता होगा, अगर आपने कंटिन्यूसली पढ़ा होगा, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, फाउंडर कौन था, कैपिटल कौन थी, लास्ट रूलर कौन था, कब, डेट, यही पूछा जाता है हिस्ट्री में, और कुछ डीप में नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए सब कुछ टिप पे रखना है। तो फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी था महापद्मनंदा। ये एक पावरफुल रूलर था। अपरोटेड द क्षत्रिय डायनेस्टी। डेट इज नार्थन इन एज्यूम्ड टाइटल। इसको टाइटल मिला था, किसको? दयानंद को टाइटल मिला था। इसको एक क्षत्र एन एका छत्र, एक क्षत्र एन एका क्षत्र। इसका मतलब है ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, और जितनी भी क्षत्रिय डायनेस्टी थी नॉर्थन इंडिया ने, सबको हराया था इसने। तभी इसको टाइटल मिला था एक क्षत्र एन एक क्षत्रिय। ये एक सवर्जन रूलर था। पुराण की बात करें तो इसको पुराण के हिसाब से सर्वशक्तिकरण कहा जाता है। ये एग्ज़ाम भी क्वेश्चन में आया था। वो कौन सा रूलर है जिसको पुराण के हिसाब से सर्वशक्तिकरण कहा गया? वो था महापद्मनंदा। अगर पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें, इसको उग्रसेन कहा गया है। आल्सो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एक फर्स्ट एम्पायर है जिसने इतना कन्क्यूर किया था। उसके बाद किलंगा जो था, उसने इसको यानी कि वहाँ पे डिफेक्टेड कर दिया था, हरा दिया था, और वहाँ से लाई थी विक्ट्री ट्रॉफी लाई थी, इनकी जीत की सुन के लिए एक ट्रॉफी लाई थी, जिसे जिन्ना की तस्वीर लाई थी, इसने इमेज लाई थी किलंगा को हारने के बाद। सक्सेटेड बाय हिज 8 सन। इसके 8 सन थे, लास्ट वन था दयानंद। तो उसके बाद आता है दयानंद। यहाँ भी हमें 2 ही किंग पढ़ने हैं, दयानंद। तो दयानंद की बात करिए, लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, कीप द मगध एम्पायर इंटैक्ट। इसने मगध एम्पायर को पूरे इंटैक्ट में रखा था। पावरफुल आर्मी थी इसके बाद, बहुत सारी वेल्थ थी इसके पास। बस इसके वक्त पे एक ही हुआ था, अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, इसने अटैक किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 326 BC में। ये क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर ने किसके रूलर के वक्त पर अटैक किया था? वो किया था दयानंद के वक्त। दयानंद कौन था? ये था नंदा डायनेस्टी में लास्ट रूलर महापद्मनंदा का सन। उसके बाद मगर दयानंद की आर्मी ने इनको हरा दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ग्रीक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है, दयानंद को एग्रीम्स एंड ड्रीम्स कहा जाता है इसको। ओवर थ्रो। उसके बाद नंदा डायनेस्टी 321 में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कोटले डायनेस्टी आती है। कोटले को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। तो आज की वीडियो भी हमारी छोटी सी वीडियो थी। आज की वीडियो में हमने पढ़ी नंदा डायनेस्टी। आप वीडियो को पॉज करके खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैंने ये डाटा अलग अलग किताबों से, अलग अलग वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके विद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। अगर आप कर रहे हो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो इससे बेटर आपको कहीं भी नोट्स नहीं मिलेंगे। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।